नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग क्लासेस में। और जैसा कि मैं आपको रसायन विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं, जिसमें मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको सेट नंबर जो चौथा था हमारा, जो सेट नंबर हमारा तीसरा था, इसमें मैं आपको क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक करा चुका था। क्वेश्चन 4 का घातक मैंने करा चुका था। आज चलते हैं प्रिय स्टूडेंट 5 का नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, जो 5 का है क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट की मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। विलेय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब के अवनमन के संबंध का समीकरण लिखिए। यूरिया का एक विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और यूरिया का अणु भार दिया हुआ स्टूडेंट 60। तो हम यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा क्या समझते स्टूडेंट, फिर इसका संबंध का समीकरण लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम ये समीकरण इसको हम हल करेंगे सवाल को स्टूडेंट। तो चलते हैं यहाँ पर बिना देरी किए। तो देखिए पे स्टूडेंट, हम सबसे पहले देख लेते हैं मोल प्रभाज हमारा है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं मोल प्रभाज क्या है। तो हेडिंग यहाँ पर उत्तर आप डालेंगे, उत्तर मोल प्रभाज ये हेडिंग डाल पड़ जाएगी हमारी स्टूडेंट कि मोल प्रभाज क्या है। तो देखते हैं मोल प्रभाज क्या है। एक बिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या स्टूडेंट, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका इस स्टूडेंट, यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एक बिलियन में किसी घटक विशेष का जो मोल प्रभाज है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं, हम मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं मोल प्रभाज जो होता है स्टूडेंट, उसे हम x से व्यक्त करते हैं। तो मोल प्रभाज x बराबर होता है घटक या मोल प्रभाज घटक के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। ये आपका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा ये सूत्र है। ठीक है, ये आप यहाँ पर इसका सूत्र भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर इसके बाद हमें क्या पूछा था, इसके बाद स्टूडेंट हमें संबंध पूछा था, यानी कि मतलब सूत्र पूछा था। तो हम देखिए संबंध जो हमारे पास जो सूत्र है, यहाँ पर जो संबंध का सूत्र है स्टूडेंट, वो है सूत्र कि P माइनस PS अपान PS बराबर W गुणे M बट्टा स्मॉल m गुणे कैपिटल W, यानी मतलब बड़ा W। ठीक है, ये आपका संबंध का समीकरण का स्टूडेंट सूत्र था जो वहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए स्टूडेंट, ये आप सूत्र भी
नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास पी और पी एस है क्या, पी और पी एस है क्या। तो जो स्टूडेंट पी एस है, यहाँ पर जो पी एस है ये स्टूडेंट बिलियन का कुल क्या है, ये वाष्प दाब है। क्या ये वाष्प दाब है, ठीक है। और जो पी है स्टूडेंट, ये पी है क्या, ये वाष्प दाब है, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब, ये क्या है, ये वाष्प दाब है। तो आप स्टूडेंट इसको भी नोट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसके बाद चलते स्टूडेंट, वो हमसे न्यूमेरिकल पूछा था, तो न्यूमेरिकल तो देख लेते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में देखते हैं कि जो हमारे पास दिया था, देखिए हम मोल प्रभार निकालें स्टूडेंट। जल में यूरिया की मात्रा कितनी है, जल में यूरिया की मात्रा, जल में यूरिया की मात्रा स्टूडेंट भारानुसार कितनी है, 6% है। कितनी स्टूडेंट, 6% है, ठीक है। और इसीलिए अब जल की मात्रा की स्टूडेंट, जल की मात्रा भारानुसार जल की मात्रा भारानुसार कितनी है, 94%। अगर स्टूडेंट टोटल 100% में अगर 6% यूरिया है तो 94% क्या होगा स्टूडेंट, वाटर होगा, ठीक है। तो 94% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाए। तो यूरिया के मोल निकाल लेते हैं स्टूडेंट। यूरिया के मोल तो क्या होता है स्टूडेंट, मोल बराबर होता है, n बराबर होता है भार बटे अणु भार। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास भार कितना दिया हुआ, 6, अणु भार वहाँ पर अणु भार कितना दिया हुआ था स्टूडेंट, वहाँ पर दिया था 60 लिखा था उसमें। हमारे पास समीकरण क्वेश्चन में लिख के आ भी गया था कि यूरिया का अणु भार कितना है, 60 है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जब आप भाग देंगे तो यूरिया के मोल कितना निकल के आएगा, 0.1 कितना निकल गया स्टूडेंट, 0.1 मोल यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। अब देखिए जल के मोल भी निकाल लेते हैं हम। जल के मोल, तो जल के मोल में स्टूडेंट का जल का भार कितना दिया हुआ है, 94, कितना दिया हुआ है यहाँ पर, 94 दिया हुआ स्टूडेंट। जो अणु भार होता है इसका कितना होता है, 18, कितना होता है 18। देखिए यहाँ पर ऐसे निकाल लेते हैं, H2O, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 16, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, 1 होता है इसका एक परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा अणु भार, ठीक है। दोनों जोड़ जाएंगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18 हो जाएगा। यहाँ पर 18 पुट करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, जब इसको काटेंगे आप तो इतना आ जाएगा हमारा 5.22 मोल, कितना आ जाएगा 5.22 मोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अब मोल प्रभार निकालेंगे, तो क्योंकि दोनों का मोल प्रभार देखे निकालना है तो लिखेंगे यूरिया का मोल प्रभार। क्या लिखेंगे, यूरिया का मोल प्रभार। तो यूरिया का मोल प्रभार जब स्टूडेंट निकालेंगे तो यूरिया ऊपर, यानी मतलब आप कुछ भी मान सकते हैं, N1 यूरिया के लिए आप N1 मान सकते हैं स्मॉल वाला, और N1 प्लस N2 किसके लिए, ये विलायक के लिए, ठीक है। ये N1 किसके लिए है, विलय के लिए। तो यहाँ पर देखिए विलय का मान कितना हुई है, मोलक संख्या कितनी आई है, 0.1 बट्टा 0.1 प्लस कितना दिया, 5.22। तो स्टूडेंट यहाँ पर हल करेंगे तो 0.1 बट्टा, इसको आप स्टूडेंट ऐड करेंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे। जब देखिए ऐड करेंगे ऐसे कि 5.22, तो स्टूडेंट ऐड ऐसे किया जाता है 1, तो आप स्टूडेंट ऐसे इसको ऐड करेंगे तो ऐसे आ जाएगा 2, 3.5, ठीक है। आप ये इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट तो आ जाएगा हमारा 5.32। इसे स्टूडेंट जब आप भाग देंगे तो यहाँ पर कितना निकल आएगा, यहाँ पर आपके पास निकल आएगा 0.018। ये किसका निकला, यूरिया का मोल प्रभार निकलेगा स्टूडेंट, ठीक है। अब ये यूरिया का हमारे पास ये क्या है, मोल प्रभार है। इसके बाद अब जल का निकालेंगे, जल का मोल प्रभार, ठीक है। जल का मोल प्रभार निकालेंगे स्टूडेंट, तो जल का N2 प्लस N1, ठीक है। तो यहाँ N2 का मान कितना दिया हुआ है, 5.22 बट्टा 5.22 प्लस 0.1 यूरिया का। तब इसको स्टूडेंट इसको भी आप जोड़ेंगे, जोड़ के आप भाग देंगे, इसका मान आ जाएगा 0.98। ये किसका निकाला स्टूडेंट, जल का मोल प्रभार निकल आएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। तो चलते इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से इसको अच्छी तरह से
इसको हल कर लेना, ठीक है। तो चलते हैं स्टूडेंट, चलते हैं पे स्टूडेंट 5 का खा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 100 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, तो वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखते हैं स्टूडेंट, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा इतना क्वेश्चन कह रहा है, तो देखते हैं इसका आंसर। तो चलिए पे स्टूडेंट, तो देखिए हम आणविकता और कोटि में अंतर लिख लेते हैं। तो अभिक्रिया की उत्तर में आपको लिखना है स्टूडेंट, उत्तर में एक तरफ आपको लिखना है अभिक्रिया, अभिक्रिया अभिक्रिया की आणविकता। क्या लिखना है आपको? आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। और एक तरफ आपको स्टूडेंट लिखना है आपको अभिक्रिया की कोटि। क्या लिखना है? अभिक्रिया की कोटि। आपको स्टूडेंट ऐसे अंतर में आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर 1 में अब लिखेंगे आणविकता में लिखेंगे स्टूडेंट कि इसका मान क्या होता है? शून्य नहीं हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसका मान क्या नहीं हो सकता? शून्य नहीं हो सकता। आणविकता जो है क्या नहीं हो सकती? शून्य नहीं हो सकती। लेकिन इसमें आपको लिखना है कि इसका मान क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। इसका मान क्या हो सकता है? इसका शून्य, इसका नहीं हो सकता, इसका हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखना है इसका मान सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। क्या होता है इसका मान? इसका मान सदैव क्या होता है स्टूडेंट? धनात्मक होता है। लेकिन यहाँ पर आपको लिखना है कि इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक एवं क्या स्टूडेंट? ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। क्या हो सकता है? इसमें जो है मान जो स्टूडेंट धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद लिखना है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखना है तीसरे नंबर में कि इसका मान सदैव एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है। ठीक है, इसका मान क्या स्टूडेंट? 1, 2 अथवा 3 होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है कि इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये आपके लिए अंतर था, हमने इसमें अंतर बता दिया। इसके बाद स्टूडेंट समीकरण उसमें दिया होता है हमारे पास कि वेग स्थिरांक की गणना की, यानी कि मतलब के की गणना की। तो हम स्टूडेंट जो प्रथम कोटि के के लिए जो अर्धआयुकाल का व्यंजक होता है वो होता है 0.693 अपान में t½ T1/2 होता है। क्या होता है स्टूडेंट? T1/2 होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास 0.693 अपान जो स्टूडेंट हमारे पास t½ का मान दिया हुआ, वहाँ पर अर्धआयुकाल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था? 100 में। तो आप यहाँ पर 100 रख देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट जब यहाँ पर भाग देंगे, तो भाग देने पर के बाद क्या आएगा स्टूडेंट? 0.00693। तो यहाँ पर इतना आएगा स्टूडेंट। जब आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 6.93 गुणे 10⁻³
-3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते। जब यहाँ पर आपको 1 अंक बाद 2 3 अंक बाद दशमलव जाएंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस की घात चढ़ जाती है। और यहाँ पर के का मान मात्रक जो स्टूडेंट वो होता है सेकेंड इनवर्स होता है, या मिनट इनवर्स या घंटा इनवर्स भी होता है। ठीक है, तो आपके लिए ये व्यंजक था स्टूडेंट। ये आपके लिए क्या था, यहाँ पर सब क्वेश्चन था, यहाँ पर न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल हल हो चुका है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट। 5 का हमारा गा क्या कह रहा है कि कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, संक्रमण धातुओं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। और नंबर 2 कह रहा है हमारा कि संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, ये दोनों के ही हम आंसर देते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, 5 का गा का हम पहला करते हैं। यहाँ पर 5 का गा का पहला है उत्तर है, यानी कि मतलब उत्तर स्टूडेंट, यानी पहला नंबर है हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले का हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे कि संक्रमण 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 तत्वों के पास अयुग्मित 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 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं किनके पास, संक्रमण तत्वों के पास। प्रत्येक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण प्राचक्रण कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंट यानी मतलब कोणीय संवेग तथा कक्षीय कोणीय संवेग से संबंधित होता है। संक्रमण धातुओं में अनुचुंबकत्व का यही कारण है। ठीक है स्टूडेंट, क्या कारण है, क्योंकि जो संक्रमण धातुएं होती हैं उनके पास कैसा इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, जो दूसरा कह रहा था, तो दूसरे का आंसर लिखेंगे स्टूडेंट कि उत्प्रेरक के ठोस पृष्ठ पर अभिकारक के अणुओं तथा उत्प्रेरक की सतह के परमाणुओं के बीच आबंध बनते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, आबंध बनते हैं। आबंध बनाने के लिए प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं 3D एवं 4s
इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों का उपयोग करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या करती हैं? उपयोग करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्प्रेरक उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारक की सांद्रता में क्या हो जाती है स्टूडेंट? वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है तथा अभिकारक के अणुओं में उपस्थित आबंध कैसा होता है? दुर्बल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? दुर्बल हो जाते हैं तथा संक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद कह रहा था एग्जाम्पल, उदाहरण। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास, जैसे अभिक्रिया। एग्जाम्पल स्टूडेंट, जैसे अभिक्रिया आपके पास है 2I, उत्प्रेरक का कार्य कह रहा था क्यों करते हैं? तो 2I प्लस H2O8 के पावर -2 और Fe3 प्लस I2 प्लस 2SO4 2-। ये आपको स्टूडेंट अभिक्रिया का समीकरण है। क्यों उत्प्रेरक का करते हैं तो ये आपके लिए इतना समीकरण, ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो चलते पे स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है पे स्टूडेंट? 5 का घा कह रहा है, हमारा कह रहा है 5 का घा कह रहा है निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए। उदाहरण के सहित समझाना। नंबर 1 है हमारा लिगैंड, नंबर 2 है संयोजकता आबंध सिद्धांत। तो देखते हैं पे स्टूडेंट, हम सबसे पहले नंबर 1 समझ लेते हैं क्या है हमारे पास लिगैंड। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए पे स्टूडेंट, सबसे पहले आप यहाँ पर उत्तर लिखना है। क्या लिखना है? उत्तर में आपको हेडिंग डालना है लिगैंड। ठीक है, लिगैंड आपको हेडिंग डाल लेना है स्टूडेंट। तो लिगैंड हमारे क्या होते हैं? तो देखिए, कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु को इलेक्ट्रॉन केंद्रीय परमाणु क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है लिगैंड कहलाते हैं या लिगैंड कहलाता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपकी क्या थी? परिभाषा है। क्या समझते हैं? यही है कि कोई भी परमाणु हो या आयन हो जिसमें क्या केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्या पाई जाए? क्षमता पाई जाए, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम लिगैंड कहते हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पर एग्जाम्पल है, आपके पास उदाहरण है स्टूडेंट। एग्जाम्पल में देख लेते हैं यहाँ पर जी। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है? साइनाइड। क्या है? साइनाइड के पावर माइनस NO2 के पावर माइनस NH4 के पावर प्लस, कैसा चार्ज है? प्लस, और NO प्लस और H2O NH3 ETC यानी मतलब
आदि। तो देखिए स्टूडेंट कि जिनके पास माइनस चार्ज उपस्थित है उन्हें हम कहते हैं ऋणात्मक लिगेंड। क्या कहते हैं? ऋणात्मक लिगेंड कहते हैं स्टूडेंट। और जिनके पास पॉजिटिव चार्ज पाया जाए उन्हें हम कहते हैं धनात्मक लिगेंड। और जिनके पास कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता उन्हें हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट 5 का घा का जो दूसरा है, तो 5 का घा का दूसरा कर लेते हैं प्रिय स्टूडेंट। ये हमारा क्या कह रहा है तो देखते हैं क्वेश्चन 5 का खा का दूसरा है क्वेश्चन। तो लिख लेते हैं प्रिय स्टूडेंट 5 का खा का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है। तो देखिए लिखना स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार स्टूडेंट, इस सिद्धांत के अनुसार इसमें लिखना है नंबर 1 में आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आता है उसमें लिखना है इस सिद्धांत के अनुसार नंबर एक डाल के लिखना है कि लिगैंड के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन स्टूडेंट अपने n-1 d कामा ns कामा np अथवा ns कामा np कामा nd कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके बाद लिखना है स्टूडेंट कि sp क्यूब डी स्क्वायर या लिख सकते हैं आप डी स्क्वायर sp क्यूब संकरण होने पर स्टूडेंट ज्यामिति अष्टफलकीय sp क्यूब होने पर चतुष्फलकीय तथा dsp स्क्वायर होने पर वर्ग समतलीय होती है। ठीक है स्टूडेंट। ये संकरित कक्षक उन लिगैंडों कक्षकों के साथ अति व्यापन क्या स्टूडेंट अति व्यापन करते हैं। क्या करते हैं? अति व्यापन करते हैं जो संकरित इलेक्ट्रॉन जो संकरित कक्षक सॉरी स्टूडेंट यहाँ से आप काट देंगे जो अपना ठीक है
जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंधों के लिए दान कर सकता है। क्या कर सकता है? दान कर सकता है। ये हमारा पहला सिद्धांत था। इस सिद्धांत के अनुसार लिखना है आपको, लिगैंड के प्रभाव में धातु परमाणु या आयन अपने N-1 D, NS, NP अथवा NS, NP, ND कक्षकों का उपयोग संकरण के लिए कर सकते हैं। sp3d² या d² sp3 आप लिख सकते हैं। संकरण होने पर ज्यामिति अष्टफलकीय और sp3 होने पर चतुष्फलकीय तथा dsp² होने पर वर्ग समतलीय होती है। ये संकृत कक्षक उन लिगैंडो कक्षकों के साथ क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंधों के लिए क्या करते हैं? दान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे एग्जाम्पल देखना है आपको। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास है N निकिल CO का होल 4, और हमारे पास पहला एग्जाम्पल है स्टूडेंट। इसके बाद NCl के पावर -2 आदि और एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट। तो ये आपका सिद्धांत था और ये आपके लिए एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे स्टूडेंट। तो चलते हैं पे स्टूडेंट, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। तो जय हिंद, जय भारत।